दिल छू लेने वाली एक कहानी। लाल जी किसान आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी हैं। भक्ति भाव वाले लाल जी संतुष्ट आदमी हैं। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो जरूर करते हैं। लाल जी के चेहरे पर सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं विराजमान रहती है जैसे मुस्कान ने अमृत पान किया हो। माँ के आशीर्वाद से बचपन में ही वंचित होने वाले लाल जी को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। बचपन से आवाज़ नहीं, थोड़ी सुनने की क्षमता भी कमज़ोर है, मगर पत्नी से प्रेम बहुत है। वैसे भी भावनाएं शब्दों का मोहताज नहीं होती। लाल जी को ननकी देवी के रूप में पत्नी बहुत सुंदर मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई नई दुल्हन सत्ता की बागडोर शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेती है, मगर ननकी देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मनसा रही हो अपने मूक बाधिर पति से दबकर रहना, कि कहीं पति को ऐसा एहसास न हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके एहसान किया है। संतुष्ट स्वभाव के लाल जी को सत्ता से क्या मतलब। इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती लाल जी के पिताजी के पास ही दुबकी रहती। लाल जी को 2 बेटे हुए। जैसे ही बड़ा बेटा मंटू जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी के लिए लाल जी ने गृहस्थी बहू बेटी को सौंप दी। बेटे बाप ही गए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लाल जी का परिवार आज के ज़माने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर झाड़ू लगाने वाले लाल जी के घर की सफाई भगवान के जिम्मे थी। लालच, नफरत, छल कपट जैसे कचरे लाल जी के घर के आसपास भी नहीं भटकते थे। जब लाल जी के बुजुर्ग पिता का पक्षाघात ने हल्का प्रहार किया, तब उन्हें खुद से चलने फिरने में परेशानी होने लगी। वैसे भी वो काफ़ी बूढ़े होने लगे थे। अब लाल जी की दिनचर्या बदल चुके थे। अब उसके जीवन की प्राथमिकता अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। खेती बाड़ी बड़ा बेटा पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार ऐसा ही था कि जब वो मंटुआ से मंटू बाबू हो गया। छोटा बेटा बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिए। ननकी देवी ने जीवन भर की सारी दुआएं इकट्ठा की, छोटे बेटे पर न्यौछावर कर दी। लाल जी क्या लगते सदैव की भांति मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते। गूंगे मुंह से क्या बोलते, मगर कहते हैं ना, आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज़ का मान रखा। हेमंत उर्फ हेमू ने सरकारी इंजीनियरिंग की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। मंटू बाबू का सीना चौड़ा हो गया। लाल जी के संतोषी मुस्कान में थोड़ी वृद्धि हो गई। मंटू सिंह की इच्छा जल्द से जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। बोलियां लगने लगी। अचानक से मंटू सिंह ने ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते रिश्ते वाले पैदा हो गए। लाल जी की क्षमता को तौला जाने लगा। भाभी ने एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले। ननकी देवी को लड़की की कुछ ढूंढती सी आंखें भा गई। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत लिया। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। ढूंढती आंखों से लाल जी की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे लाल जी मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते थे। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। लाल जी जिंदगी में पहली बार अंगुली से इशारा करते हुए आ
करके चीखते हुए कुछ मांग रहे थे, यही बहू चाहिए, यही बहू चाहिए। और अचानक से वहाँ बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की अपनी बहती आंखों, ढूंढती नजरों से लाल जी को देखे जा रही थी। लाल जी उम्मीद लगाए कभी मंटू को, कभी हेमू की तरफ बड़े ही आसक्त एवं लालसा भरी नजरों से टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों तरफ के परिवार वाले हेमंत की तरफ देख रहे थे। हेमंत हाथ नचाकर बोला, मैं क्या, मेरी औकात क्या? उसकी मांग इंद्र भी ठुकराए तो मैं उससे लड़ जाऊं। वो मेरे बाप हैं। मगर एक बार लड़की से तो पूछ लो। लड़की से इशारों में पूछा गया और वो उठकर आगे बढ़ी और लाल जी के पैर पकड़ ली। लाल जी दोनों हाथ से उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। बदमाश सन्नाटे को एक हर्ष की किलकारी ने चीर कर रख दिया। सबके सब अति उत्साहित थे। लड़की ढूंढती आंखों में संतुष्टि का भाव था। खोज पूरी हुई, आंखों से धार तेज हो गई। बात दहेज के चली। लड़की के दोनों भाइयों ने मंटू सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कुछ मत मांगिए, पिताजी बहुत दौलत छोड़ गए हैं। हम आपकी उम्मीद से चौगुना देंगे। इसलिए नहीं कि आपने मेरी मूक वाधिर बहन को स्वीकार किया, इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार आज तक ना देखा ना सुना। बारात की तैयारियां जोरों पर थी। मंटू बाबू अपनी शादी में छूटे शौक को भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहते थे, इसलिए बहुत ही व्यस्त थे। मगर एक दिन हेमू ने भरे घर वालों के बीच ऊंची आवाज में अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा, हर चीज में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सबके सब चौंक गए। मंटू जहां था वहीं ठहर गया। हेमू पहली बार अपने बड़े भाई से इतनी ऊंची आवाज में बात किया था। मंटू डपटता हुआ पूछा, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया हेमंत, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हूँ दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या चाहता है तू? दुल्हन के लिए जो गहने बनवा रहे हैं भले कम बनवाएं, मगर हर गहने का 2 सेट बनवाएं, एक भाभी के लिए भी। हेमंत ने अपनी भाभी के सूने गले की तरफ देखते हुए बोला। ननकी देवी बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गई। भाभी भावुक हो गई। मंटू भुनभुनाता हुआ, सर को झटकता हुआ वहां से चला गया। बकलोल कहीं का। हेमंत व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा, तेरी इच्छाएं पूरी हुई? इंजीनियर ने एक बार मुंह खोला, फिर बंद ही नहीं कर पाया। हेमू के लिए फॉर्च्यूनर का साटा दिया हूँ, पापा के लिए बोलेरो कर दिया हूँ। मंटू सिंह घर में बता रहा था, पापा के लिए फॉर्च्यूनर ही कीजिए दादा। हेमंत ने अपनी इच्छा जाहिर की। क्यों? वो मेरे बाप हैं, हेमंत गर्व से बोला। बाबा, पापा के लिए कुर्ता धोती सिलवाने के लिए दे दिया हूँ मैं, और आप कोट पैंट की नापी भी दे दिया है ना? पापा के लिए कोट पैंट सिलवाए ना दादा? हेमंत बड़े भाई से मनुहार करता बोला। पागल है कि? वो बाप है मेरे, इंजीनियर गर्व से बोला। ननकी देवी माथा पीट ली। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुरा रही थी, जबकि मंटू सिंह हामी भरता घर से निकल गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाबा बारात जाने में असमर्थ थे। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर दिया गया था। लाल जी कोट पैंट पहनकर बेटे की बारात में जाएंगे, ये बात सारे गांव में चर्चा का विषय थी। वो समय आया जब बारात निकलने वाली थी। सब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं, ये देखने के लिए मंटू खुद सारी गाड़ियों में झांक रहा था।
पिताजी उसको कहीं नजर नहीं आ रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। सब लोगों ने कानाफूसी होने लगी। सब के सब घबराए हुए एक दूसरे से पूछने लगे। लाल जी को ढूंढा जाने लगा। अचानक से कुछ नजर घर की तरफ गई। वो सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास के लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कह रहे थे। सारे बाराती मुंह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। मंटू सिंह जब घर की तरफ देखा तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। घर से लाल जी निकले, अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे उन्हें संभाले डगमगाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए, पिता के लिए लाए गए धोती कुर्ते को खुद पहने हुए, नज़र उठाकर गांव वालों की तरफ देखे जैसे बोल रहे हों, ये बाप है मेरे। मंटू सिंह ने दौड़ के अपना कंधा बाबा के दूसरी तरफ लगा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।